तो ये है Samsung S25 Plus का रिव्यू पूरे एक साल बाद, और आप कंसिडर कर सकते हो कि ये Samsung S25 भी कुछ ऐसा ही परफॉर्म करेगा, एक्सेप्ट द बैटरी पार्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आई थिंक जो Galaxy AI है उसने मेरी बहुत हेल्प की है रिसेंटली, स्पेशली क्योंकि मैं अभी यहाँ ताइवान में हूँ। That meal looks delicious. It looks like a rice dish with Korean style chicken, kimchi, a fried egg and some seaweed. जेमिना ये 3rd नंबर पे क्या लिखा है? तीसरा आइटम चाओ फान है, जिसका मतलब फ्राइड राइस होता है। This looks like a vegetarian menu. ताइवान में मंदिरों के ऊपर ये ड्रैगन क्यों बना रहता है? ताइवान में मंदिरों पर ड्रैगन बनाना बहुत पारंपरिक है। ड्रैगन को शक्ति, भाग्य और धन का प्रतीक माना जाता है। ये बुरी शक्तियों से रक्षा करने और आशीर्वाद लाने के लिए भी माना जाता है। और अगर जेमिनाई लाइव से मन भर जाए तो आप कैमरा ओपन करके टेक्स्ट कैप्चर कर सकते हो और उसे ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। AI इरेजर आपकी डेली लाइफ के पिक्चर्स को और ज्यादा सही बना देता है। इनफैक्ट सैमसंग कीबोर्ड में ही आपको AI का इंटीग्रेशन मिल जाता है, जिससे आप मेल्स को और करेक्ट वे में लिख पाए। ओवरऑल One UI आपको AI का मजा तो देता ही है, लेकिन कस्टमाइजेशन का भी किंग है। और पूरे एक साल बाद एटलीस्ट मैं इसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो आपको पक्का से बता सकती हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये फर्स्ट टाइम मैं शूट कर रही हूँ आउटडोर में एक्सीडेंट के बाद से। लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली स्कूटी पे नेविगेशन के लिए ये फ़ोन यूज़ हो रहा था और राइनो शील्ड कवर यूज़ हो रहा था। सो इस राइनो शील्ड कवर ने फ़ोन को तो पूरा बचा लिया, लेकिन अब उसके बाद से प्रॉब्लम ये हो रही है। टेम्पर्ड ग्लास हम लोगों ने चेंज किया है, लेकिन अब जब फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन लेने के लिए ये बहुत रुलाता है। उसके अलावा अगर मैं इस फ़ोन की बात करूं कि इन हैंड फील कैसा रहा, ये वो तो यार देखो ठीक है, आप मतलब चला लोगे। प्लस मॉडल आपको तभी लेना चाहिए जब आपको छोटा सा जो S25 आता है, हैंडी कॉम्पैक्ट लगता है हाथ में, वो अगर आपको नहीं चाहिए तो बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मिल जाती है। एंड Galaxy AI के अलावा सेकंड बेस्ट थिंग इसकी है आउटडोर डिस्प्ले। बहुत तेज़ धूप पड़ रही है अभी, और नेविगेशन अगर आपको करना हो इतनी तेज़ धूप में, या फिर किसी भी अनजान लोकेशन पे हो यार, आपको एक्सेस करना है फ़ोन, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है और बहुत ही सही इसकी जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले है आउटडोर की, वो आज के टाइम में बहुत सारे फ़ोन, प्रीमियम फ़ोन्स भी नहीं दे पा रहे हैं, थोड़े कम ही रह जाते हैं। लेकिन इंडोर डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग ने S25 की सारी लाइनअप पे 8 बिट डिस्प्ले लगा रखा है, और जबकि 10 बिट डिस्प्ले सारे ही फ़ोन्स देते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार जो डार्कर सीन्स आएंगे तो उसमें कलर बैंडिंग दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कलर एक्यूरेसी और जो कलर डेप्थ है वो अच्छी है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन इनसे ये है कि S26 लाइनअप में ये 10 बिट डिस्प्ले देना शुरू कर दें। इसके साथ ही जो स्पीकर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेस एंड वोकल काफ़ी अच्छा है, और नेटफ्लिक्स पे सारे सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं। तो मैं हूँ अभी बीच एरिया में, और यहाँ पे लोग अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए Samsung S25 Plus से, एंड जो रिजल्ट्स आएंगे, वैसे बीच बीच में मैंने कुछ रिजल्ट्स डाले हैं ऑलरेडी और यहाँ के भी मैं डालूंगी, बट मैंने अब तक बहुत इसका कैमरा यूज़ करके देख लिया है। इनफैक्ट साथ में मैंने OnePlus 15 भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अगर मैं कंपेयर करके बताऊँ तो डे लाइट में, जब तक बहुत ज़्यादा लाइट है एनवायरनमेंट में, इसका कैमरा एब्सोल्युटली बहुत ही सही परफॉर्म करता है। इन टर्म्स ऑफ कलर प्रोडक्शन, मतलब कि बिल्कुल क्लोज टू नेचुरल ही रखता है। थोड़ा बूस्ट करेगा, लेकिन क्लोज टू नेचुरल का कहने से मेरा मतलब ये है कि अगर इवनिंग का टाइम हो रहा है तो OnePlus 15 का जो मान लो टेलीफोटो कैमरा है
वो ब्राइट कर देगा माहौल को, लगेगा कि वो फोटो ना आपने मॉर्निंग टाइम में ली है। लेकिन इसका रिजल्ट ऐसा आएगा कि लगेगा कि हाँ ये इवनिंग के टाइम में ली गई है। आप इंडोर में जाओगे तो वहाँ पे जैसे मान लो लाइट्स ऐसी लगाई हैं जिससे एक वार्म फीलिंग आए, वार्म टोन रहे, वो चीज़ ये कैप्चर करके देता है। लेकिन वही सेम चीज़ शायद थोड़ा म्यूटेड रहेगी OnePlus 15 में। अच्छा वो भी है, अच्छा ये भी है, लेकिन आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा हाँ ये क्लोज टू नेचुरल शॉट्स दे रहा है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है डे लाइट में। इनफैक्ट अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, वीडियोग्राफी के लिए भी, ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए बहुत सही है। मतलब मैंने तो बहुत सारे वीडियोस कैप्चर किए हैं बीच बीच में, आप देख ही रहे होगे। लेकिन मेरी बहुत बड़ी शिकायत है भाई सैमसंग से। तो ये है इसका फ्रंट कैमरा। शाम हो चुकी है और शाम होने के बाद ही इसका जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी है वो बोलने लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लो लाइट होती जाएगी वैसे वैसे जो नॉइज़ है वो आपको ज़्यादा दिखने लगेगी। लेकिन मेरी बहुत बड़ी शिकायत है भाई सैमसंग फ़ोन से, क्योंकि S23, S24, S25 का बहुत ज़्यादा देखो प्रोग्रेस नहीं हुआ है कैमरा को लेके इन टर्म्स ऑफ लो लाइट फोटोग्राफी एक्चुअली। और इन 3 सालों में वीवो, ओप्पो, इवन OnePlus ने बहुत प्रोग्रेस की है लो लाइट फोटोग्राफी के टर्म्स में। मैं ये सिंपल टर्म्स में ये कहना चाह रही हूँ कि लो लाइट में जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, इसका कैमरा बहुत स्ट्रगल करता है। मतलब कि नॉइज़, ग्रेन्स आपको दिख जाएंगी, डिटेल कम रहेगी, और टेलीफोटो तो और वर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रो मोड यूज़ करके कैप्चर कर रहे हो, रिजल्ट आपका फिर भी बेटर आएगा। लेकिन आप ऑटो मोड पे क्लिक करोगे, चाहोगे कि ग्रेन और नॉइस ना आए, डिटेल रहे, तो मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए ना। अगर आपको फ़ोन दिया है तो ऐसा होना चाहिए कि जो फोटोग्राफर नहीं है वो भी अच्छा कैप्चर कर पाए लो लाइट में। और इस चीज़ में वीवो, ओप्पो, OnePlus आगे निकल चुके हैं। और एक थोड़ा सा इशू है, छोटा सा, बहुत मेजर नहीं लेकिन है, वो है इसका हीटिंग इशू। नाउ अगर आप 1 घंटा को वीडियो कॉल कर रहे हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेट है, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री भी रहता है, लेकिन काफ़ी हवा रहती है, ठंडी हवा। यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आप स्कूटी चला रहे हो, नेविगेशन कर रहे हो 30 मिनट्स के लिए भी, ऐसे टाइम में भी, तब भी ये थोड़ा सा हीट हो जाता है। वीडियो कॉल कर रहे हो 1 आवर के लिए, हीट थोड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप हाथ में पकड़ ही नहीं पाओगे यार, वार्म तो देखो होगा ही, लेकिन यार कूल ऑफ भी हो जाता है। आई थिंक 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, सही हो जाता है फ़ोन। हाँ, कंटिन्यूसली आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, अगर आपने वीडियोग्राफी के पर्पज़ से इस फ़ोन को लिया है, कंटिन्यूसली वीडियोग्राफी करने पे आपका वार्म होने लगेगा। लेकिन अब बैटरी की बात करते हैं, क्योंकि बैटरी मेन मुद्दा है सारे फ़ोन को लेके। आज के टाइम में जो प्रीमियम फ़ोन्स निकल रहे हैं उन सब की बैटरी बहुत, मतलब 7000 के ऊपर जा रही है, 6000 के ऊपर जा रही है, पर सैमसंग नहीं जा रहा है। इतने महीनों बाद ये चीज़ दिखने लगती है, क्योंकि अगर आप इसे बाहर लेके जा रहे हो ना और सिर्फ 5G पे ही चला रहे हो तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। इवन अगर आपको नेविगेशन करनी है, बैटरी जल्दी ड्रेन होगी उसमें भी, क्योंकि आज के टाइम में जो iQOO, OnePlus, ओप्पो फ़ोन्स निकाल रहे हैं उसमें आप नेविगेशन के लिए हाफ एन आवर, 1 आवर के लिए भी यूज़ करोगे तो इतनी जल्दी बैटरी नहीं जाती है, बट इसमें जाती है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आप बस कॉल्स अटेंड कर रहे हो, थोड़ा बहुत चला लिया सोशल मीडिया, शायद आपका दिन कट जाएगा, लेकिन फिर भी आपको शाम तक चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर होने लगेगा अरे यार कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए। लेकिन अगर आप वाईफाई पे चला रहे हो तो दिन भर बहुत ईजिली कट जाता है। तो इसीलिए अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो पावर बैंक इज़ अ मस्ट। अगर आपकी एक ऑफिस वाली लाइफ स्टाइल है तो आई थिंक 6 आवर्स की ऑन एन एवरेज SOT मिल जाती है। एंड रही बात इसके परफॉर्मेंस की, तो भाई स्नैपड्रैगन 8 Elite बहुत ज़्यादा केपेबल है। इनफैक्ट पावर के हिसाब से 8 Gen 5 से भी ज़्यादा पावर आपको देता है। तो अगर आपको गेमिंग करनी हो, जितने भी लेटेस्ट गेम्स हैं आप विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी लैग खेल सकते हो, और आपको कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स मिलते हैं। इनफैक्ट मैं जो Insta360 है उसकी भी जो एडिटिंग है, उसका एक अपना ऐप आता है, उसकी भी एडिटिंग करनी हो या कैपकट यूज़ करना हो, आप उसकी भी एडिटिंग बहुत ही आराम से इस फ़ोन पे कर सकते हो। रैम मैनेजमेंट की बात करें तो जो इसका बेसिक वेरिएंट है 12 GB रैम का आता है, और 12 GB रैम
के होने के बाद ये होता है कि जितने ऐप्स हैं, अगर आप 10 ऐप्स भी बैकग्राउंड में रख रहे हो, ईज़िली आप उसको स्टोर करके रख सकता है बैकग्राउंड में, और जब आप हाफ एन आवर 1 आवर बाद भी जाते हो ना, उसी पेज पे आपको लोड करके देता है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक ऐसा फ़ोन है जो आप बाय कर सकते हो, स्पेशली जब प्राइस डाउन हो जाएगी। और अभी जितने भी नए फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं सबकी प्राइस बहुत हाई होगी, और स्पेक्स देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप लोग पुराना फ़ोन ज़्यादा बाय करने वाले हो 2026 में, और वहाँ पे अगर आप बैटरी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, उसके अलावा ये फ़ोन काफ़ी सही है। हाँ, अगर आपको फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, स्पेशली लो लाइट एंड नाइट फ़ोटोग्राफी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आप डिसीजन अपना चेंज करना चाहोगे। अदरवाइज़ वीडियोग्राफी, डे लाइट की फ़ोटोग्राफी बहुत ही सही है। ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सही है और हेल्पफुल है यार डे टू डे लाइफ में। परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, चाहे आपको गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो। आई थिंक ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कमियां हैं जो सैमसंग को अब जाके सुधारनी पड़ेगी यार, हर कोई सुधार रहा है। सो प्लीज़ जो कमियां हैं वो आप S26 लाइनअप में ज़रूर इम्प्रूव करिएगा। ये था मेरा रिव्यू, और ऐसे रिव्यू मैं बनाती रहती हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।